नमस्कार साथियों, BM सिग्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से हम परसेंटेज के बारे में सीखेंगे, जानेंगे क्या होता है परसेंटेज। तो जैसा कि आप जानते हैं, परसेंट दो वर्ड से मिलके बना है, पर एंड सेंट। हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले यानी सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, देन सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पर सेंट यानी कि पर मतलब होता है प्रत्येक और सेंट मतलब होता है 100। यानी कि 100 में से प्रत्येक वो हिस्सा। कहने का मतलब है, यदि किसी भी चीज़ को हम 100 टुकड़ा करते हैं तो 100 में से जैसे कि दूसरा भाग तो क्या कहलाएगा, 2% कहलाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं तो ये 3% हो जाएगा। तो आपने देखा, जो 100 में से दूसरा भाग, तीसरा भाग, फोर्थ भाग, तो उम्मीद करते हैं इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। परसेंट को सिंबॉलिकली जो है ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी कि एक स्लैश टाइप का यानी स्लैंटिंग लाइन होगा और अल्टरनेट 2 जीरो होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इन एवरी 100 कहने का मतलब है जो प्रत्येक 100 में से प्रत्येक वो हिस्सा। जैसे कि आप जानते हैं स्पीड को डिनोट करते होंगे। स्पीड बराबर कैसे, कहीं अगर जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, गाड़ी जो है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कहने का मतलब है जो आप देख रहे हैं प्रति आवर, यानी 1 आवर में कितनी चल रही है, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की जा रही है। उसी प्रकार से परसेंटेज में भी प्रति 100 यानी कि 100 में से कुछ भाग क्या दर्शाएगा, परसेंटेज को दर्शाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 30% मीन्स क्या होगा, तो 30 इन एवरी 100 यानी 100 में से प्रत्येक 30 भाग क्या कहलाएगा, 30% कहलाएगा। आइए कुछ शॉर्टकट मेथड से हम लोग जानेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि 250 रुपीज़ आपके पास है, वो टोटल रुपीज़ है आपके पास, तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब 250 का ओरली यदि आपसे कह दे जो 10% कितना होगा, तो हम सिंपली करेंगे क्या, देखिए 250 में यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए 250 में भी डेसिमल है, और वो हमेशा किसी भी नंबर्स के वंस प्लेस के पास रहता है। यानी कि इसमें डेसिमल प्लेस ना होने के कारण यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाया जाता है, लेकिन डेसिमल यहाँ पे छुपा रहता है, और किसी भी नंबर का सिंबल उसके लेफ़्ट साइड रहता है और डेसिमल राइट साइड होता है। तो आपने देखा कि डेसिमल 250 यानी 0 के साइड में है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से 10% निकालने के लिए आपने देखा जो 1 0 की कमी हो गई, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को लेफ़्ट साइड की ओर एक डेसिमल खिसका देंगे, यानी कि एक डिजिट खिसका देंगे। तो देखिए ये डेसिमल पहले 0 के राइट साइड था, अब क्या हो जाएगा, ये 0 के लेफ़्ट साइड आ जाएगा। यानी कि 1 0 की जैसे ही कमी हुई, तो यहाँ पे भी एक डिजिट क्या हो गया, लेफ़्ट की ओर खिसक गया पॉइंट आपका। तो ये वैल्यू क्या निकल के आया, 25। डेसिमल में 0 का कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, यदि 10% से यानी कि 1% आना है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 0 और कम हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल को एक डिजिट और लेफ़्ट की ओर खिसकाएंगे, यानी कि अब ये बन जाएगा 2.50। यानी 100% 250 था, 10% उसका 25 रुपीज़ आया, और 1%
2.5 यानी कि 2.5 रुपया आ गया। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, मान लीजिए इसी नंबर का यदि हमें 15% निकालने को कहे तो हम आसानी से 10% गेन प्राप्त कर सकते हैं, और 10% का आधा होता है 5%, तो 10% और प्लस 5%। अब इसका आधा कर देंगे, 25 का आधा करेंगे तो 12.5 आएगा, तो आपका 25 रुपीज़ और 12.5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 और 3 37.5 रुपीज़। आपका कितना हो गया, 50% के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आप ओरली जो है आसानी से छोटे छोटे नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है राइट दीज परसेंटेज एज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, यानी कि जो भी परसेंटेज दिया गया है उसे आप फ्रैक्शन में और डेसिमल में लिखिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 60%, तो 60% को क्या करेंगे, परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 में से पहला भाग। तो 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 60/100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से जब हम करेंगे 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, यानी कि कितना आ गया 3/5। अब 3/5 ये तो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू हो गया। अब डेसिमल में करेंगे तो 5 से 3 को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 0.6। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 240% का मतलब 240/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन निकल के आएगा आपका 12/5, और जब हम डेसिमल में करेंगे तो 2.4 निकल के आएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है 12 होल 1/2%। हम इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 25/2 होगा। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज के बदले नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आपका ये ऊपर वाला जो भाग है ये फ्रैक्शन में है और नीचे वाला 100। अब यहाँ भी आप फ्रैक्शन इसे बना सकते हैं नीचे 1 डाल के। अब दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो डिवाइड हो रहा है ना, अब इसे क्या करेंगे, हम 25/2 को यूं ही छोड़ देंगे और नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं डिवाइड पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके, यानी कि 25/2, और ये जो है डिवाइड में इसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाएंगे तो 1/100 होगा। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 25 बन जाए 25 और ये 4 बार में 100, तो 1/8 निकल के आया, तो फ्रैक्शन होगा 1/8। और डेसिमल में यदि हम निकालें तो 0.125 निकल के आएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 55 होल 2/3%। जब हम इसे इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये आएगा 167/3। फिर परसेंटेज का नीचे 100 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे 1 है तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर के पास और 100 रह जाएगा डिनोमिनेटर के पास, तो 167/3 इंटू 100 होगा। तो फ्रैक्शन निकल के आया 167/300 और डेसिमल निकल के आया 0.557। इसी प्रकार से और भी। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है राइट दीज नंबर एज परसेंटेज। ये जो भी नंबर आप देख पा रहे हैं इसे परसेंटेज में लिखिए। तो 3/4 जो है फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे आप परसेंटेज में करना है। तो सिंपल क्या करना है, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3/4 इंटू 100, तो सॉल्व करने पे 75% निकल के आ गया। उसी प्रकार से 21/40 करें, इसे भी मल्टीप्लाई जब हम 100 से करेंगे जो भी निकल के आएगा, जैसे 105/2। अब ये पूरी तो कैंसिल आउट हो नहीं रही, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे तो 52 होल 1/2% निकल के आएगा,
या फिर आप इसे डेसिमल में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.008। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस डेसिमल को पहले हम हटाएंगे, तो जैसे ही डेसिमल हटेगा तो इसके बदले में डिनोमिनेटर में 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं डेसिमल हटाने पे डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस डेसिमल को हटाया तो हमने 3 जीरो नीचे रख दिया। तो अब ये हो गया 8/1000। अब इसे परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सॉल्व करने पे जो है 4/5 यानी कि 0.8% निकल के आया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 0.375 है। फिर वही काम करेंगे, जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो आ जाएगा। सॉल्व करने पे 75/2 आता है और इसे डेसिमल में 37.5% लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1.07। जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए 100 से तो आपका 107% निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो, यानी कि जो भी परसेंटेज दिया गया है उसे रेशियो में लिखें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 200% है, तो 200% को कैसे लिखेंगे? 200/% का 1/100 होता है, तो 200/100 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 2/1 आएगा। इसे जब हम रेशियो में लिखेंगे तो 2:1 आएगा। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन 6 होल 2/3% है, तो जब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 20/3 आएगा और परसेंट है तो उसके बदले में क्या आएगा? 100 आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/15 आएगा, यानी कि रेशियो में बात करें तो 1:15। इसे 1:15 भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 75%, तो 75/100 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 होगा, यानी कि रेशियो में बात करें तो 3:4 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 33 होल 1/3% है। इससे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100/3 आता है और परसेंटेज का डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 आता है, यानी रेशियो में बात करें तो 1:3। यही आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में आपने कंसेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपने देखा। 4 से आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।